नमस्ते दोस्तों, मैं अष्टो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, गुरुवार का दिन है। गुरुवार में श्री विष्णु जी को ध्याते हैं और साईं बाबा को जो ध्याते हैं उनका मंत्र जाप करें। ओम साईं राम करके ऐसा आप दिन व्यतीत कर सकते हैं। और आज की विशेष बात, थोड़ा सा वास्तु की बात कर लेते हैं। फिर मैं आज 5वें दिन, नवरात्रि के 5वें दिन की बात करूँगी। उसके बाद कृष्ण कथा में थोड़ा अज्ञात भय के बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान देने की कोशिश करूंगी। आप सुनते रहिए, मेरे वीडियो पे बने रहिए अंत तक, तो आपको ज्ञान मिलेगा। तो श्री विष्णु को सफ़ेद और पीले फूल प्रिय हैं। सूर्य और गणेश और भैरव जी को लाल फूल पसंद है। भगवान शंकर को सफ़ेद फूल प्रिय है। इसी तरह माता को, देवी माँ को लाल और सफ़ेद फूल प्रिय है। और एक बात बता दूं, भगवान विष्णु को कभी अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए और माता को दुर्वा कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। और चंपा और कमल को छोड़कर कोई कली नहीं चढ़ानी चाहिए। कभी भी देवी देवताओं की पूजन में कलियां नहीं चढ़ानी चाहिए। चंपा और कमल के फूल की कलियां को छोड़कर किसी भी और फूल की कली नहीं चढ़ानी चाहिए। तो ये थी थोड़ी वास्तु की बातें। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। कार्तिक जी की माता होने के कारण ही इसे देवी को स्कंद माता कहते हैं। स्कंद माता, स्कंद कार्तिक का दूसरा नाम है। ये कमल के पुष्प पर विराजित है, इसलिए इसे पद्मासना कहते हैं। ऊपर की दाई भुजा में अपने पुत्र स्कंद को पकड़े हुए है और निचले दाई हाथ तथा एक बाएं हाथ में कमल के फूल हैं। माता का दूसरा बायां हाथ अभय मुद्रा में रहता है। देवी माँ अपने भक्तों पर माँ के समान कृपा बनाए रखती है। देवी माँ भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि भी प्रदान करती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा जरूर करें, आपको सुख समृद्धि जरूर मिलेगी। नवरात्रि के 5वें दिन देवी को सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें भेंट की जाती है। मैंने कल बताया था, हर स्वरूप को, 9 स्वरूपों को अलग अलग दिन पे अलग अलग भेंट किए जाते हैं। तो आज सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें उनको भेंट करनी है। अपने सामर्थ्य अनुसार आभूषण चढ़ाने का विधान भी है। देवी को चढ़ाने वाली चीज़ें आज ही चढ़ा दें, क्योंकि कल के दिन बेल के पेड़ के पास देवी माँ का बोधन करना होता है। तो आज सर्व बाधा मंत्र का आप जाप करें। और थोड़े से उपाय बता देती हूँ। बाधाओं को दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए पीपल के नीचे की मिट्टी घर में रखें। मिट्टी पर दूध, दही, घी, अक्षत, रौली चढ़ाएं, अच्छे से पूजा करें। उसके आगे दीपक जलाएं और मिट्टी को वापस पीपल के पेड़ पे नीचे डाल दें। तो ऐसे आपकी बाधाएं सब दूर हो जाएंगी। और मंत्र जाप करना है। और संतान की प्राप्ति के लिए आप लवंग और कपूर के अनार के दानों के साथ मिला दें और माँ को आहुति दें, तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। आहुति से पहले सामग्री पर 5 माला जप करें। और इस तरह से आज लौंग और कपूर में पीले फूल मिलाकर आहुति दे सकते हैं। माँ दुर्गा को आहुति देना है, तो आपके जो कारोबार में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सब दूर हो जाएंगे। सामग्री पर बाधा निवारण मंत्र का 1 माला जाप करना है। और कुछ लौंग और कपूर लेकर नारियल, शहद और मिश्री मिलाकर सारी सामग्री में मिलाकर हवन करें। तो ऐसे आपके सेहत में अगर कुछ परेशानी है, सेहत की परेशानी है, तो वो ठीक हो जाएगी, सेहत आपकी ठीक हो जाएगी। सामग्री पर बाधा निवारण मंत्र का जाप करना है। आज 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लें। हल्दी, चावल मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति दें, तो आपके विवाह संबंधित जो रुकावटें आ रही हैं वो सब दूर हो जाएगी। सामग्री पर बाधा निवारण मंत्र का जाप करना है। नवरात्रि के दौरान बटुक भैरव की साधना का लाभ होता है, तो पूरे नवरात्रि के दौरान बटुक भैरव की साधना भी की जाती है। उसका एक खास मंत्र है, बटुक जी का मंत्र है, वो बता देती हूँ। सुख साधन उससे मिलते हैं और लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। आपने देखा होगा कि माता पे जम्मू पे जो माता है वहाँ पे जाने से ऊपर भैरवनाथ का भी दर्शन किया जाता है। माता की चढ़ाई करने से भैरवनाथ का भी
पूजन और उसका भी दर्शन किया जाता है। कहते हैं कि उसका फल जब तक नहीं मिलता जब तक आप भैरवनाथ का दर्शन नहीं कर लेते हैं। तो इसलिए माताओं के पूजा के साथ में भैरवनाथ का भी पूजा की जाती है और उससे अज्ञात भय से छुटकारा मिलता है। अज्ञात भय कि बहुत जनों को भय होता है, छोटे बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है, और जो जिनकी उम्र निकल चुकी है, मतलब बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हैं, उनको भी भय होता है। भय किस बात का होता है? मरने का भय, जिसके बारे में मैं कृष्ण कथा में विस्तार से बताऊंगी। आप एंड तक बने रहिए। और बटुक भैरव का मंत्र है ओम रींग बटुकाय आपत उदाहरणाय कुरु कुरु बटुकाय रींग ओम। ऐसा आपको मंत्र जाप करना है। इसका तो वैसे 1,00,000 मंत्र का जाप बोला गया है, लेकिन आप 10,000 भी जप कर सकते हैं। अगर उतना भी न हो सके तो 1,000 ही जप कर सकते हैं। आपको संकल्प करना है कितना आपको मंत्र करना है। तो ऐसे बटुक भैरव का मंत्र का जप करें। मंत्र जाप से पहले बटुक भैरव की मूर्ति और यंत्र को स्थापित करना है। उसे विधि विधान से स्थापित करना है। जिसको पता हो उसको स्थापित कर सकते हैं। बटुक भैरव की मूर्ति तो तांबे के बर्तन में रखना है, फिर घी से स्नान कराना है, दूध से स्नान कराना है और फिर जल धारा से स्नान कराएं। ऐसे उनका अभिषेक करना है। भैरव मूर्ति की स्थापना के बाद उनके यंत्र को भी स्थापित करना चाहिए। साफ जगह की मट्टी लेकर उसे आपको विधि पूर्वक उसको स्थापित करना है और टीले के मध्य में बटुक भैरव का यंत्र स्थापित करना है। तो इस तरह से आपको पूजन करना है, अच्छे से विधि विधान से पूजन करना है। यंत्र स्थापित करने के बाद यंत्र के दाईं ओर देसी घी का दीपक जलाएं और बाईं ओर तेल का दीपक जलाएं। दाहिनी ओर वाले घी के दीपक में खड़ी बत्ती लगाएं और बाईं ओर तिल के तेल के दीपक में लाल पड़ी हुई बत्ती लगाएं। ये विधि है, आपको इसी तरह करना है। बटुक भैरव का मंत्र बोलते हुए यंत्र पर पुष्प भी चढ़ाना है। भैरव जी को लाल रंग के पुष्प चढ़ाना चाहिए। बटुक भैरव के जप के लिए लाल रंग के कपड़े पहने, मस्तक पर लाल तिलक लगाकर लाल आसन पर बैठना चाहिए। तर्पण के बाद दशांत अभिषेक भी करना चाहिए और उनका मंत्र जाप करना चाहिए। ओम रींग बटुकाय आपत उदाहरणाय कुरु कुरु बटुकाय रींग ओम। ऐसा आपको मंत्र जाप करना है। तो ये आपको पूजन करने से आपकी सुख समृद्धि और जो अज्ञात भय है उसे छुटकारा मिलेगा, सुख समृद्धि आपको मिलेगी। अभिषेक का दशंग हिस्सा या एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए। तो ये थोड़ी सी विधि थी, आपको विधि पूर्वक करना है। माता की पूजा के साथ में आपको बटुक भैरव की भी पूजा आराधना करनी है, उसे विधि से पूजा करना है। तो ये आज की बात थी। आइए कृष्ण कथा ले लेते हैं, जिसमें मैं अज्ञात भय के बारे में बताऊंगी, जिसे मृत्यु का भय भी कहते हैं। स्वजनों की मृत्यु के विचार से अर्जुन के पैर ढीले हो गए थे। अर्जुन जो रणभूमि में खड़े थे और उस सामने अपने परिजनों को देखकर, वहां पे उसके सामने कौन खड़ा था, किससे उसको लड़ना था? अपने परिजनों, अपने सारे मित्र संबंधी जो भी खड़े थे वो सब उसके परिजन थे, स्वजन थे। तो उसे लड़ने की ताकत नहीं थी। वो डर गया था कि अपने परिजनों से कैसे लड़ाई करेगा। तो उसके पैरों से ढीले हो गए थे। इसके लिए भगवान ने अपने उपदेश द्वारा उनके मन से मृत्यु का भय दूर करने का प्रयास शुरू किया। मृत्यु का भय किसे नहीं होता? कोई विरला ही उस भय से मुक्त होगा। संसार में यह भय सर्वत्र व्याप्त है। मृत्यु की कल्पना से ही मनुष्य का हृदय कांप उठता है। मृत्यु के बारे में सोचकर ही इंसान कांप उठता है। मृत्यु की कल्पना से ही मनुष्य का हृदय कांप उठता है। किसी का मरना दूसरों को कभी पसंद नहीं आता। मृतक के पीछे लोग शोक तो करते हैं, रोते हैं और दूसरों को भी रुलाते हैं। जो आपने देखा होगा, मृत्यु के आगे कोई नहीं चलता। अगर कोई जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी मृत्यु के पीछे सब लोग चलते हैं और वो मृतक लोगों को बताना चाहता है। वो पूरे रास्तों में चले जाते हैं और कहते जाते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और लोगों को बताना चाहता है, मृतक लोगों को बताना चाहता है कि मेरी तो मौत हो गई और मौत अटल है और अब आपकी बारी है। जो पीछे जो चल रहे हैं उनको कहता है कि अब आपकी बारी है। तो ऐसा मृत्यु तो हर एक को आनी ही है और वो अटल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मृत्यु का ख्याल तक नहीं आता और वो इतना मोह माया में जकड़े हुए हैं। इस किराए के मकान को खाली करके सबको किसी न किसी दिन विदा होना ही है।
इस बात का स्मरण भी उन्हें नहीं आता और संसार के किराए की धर्मशाला को अपना मानकर मानव यही समझ लेते हैं कि संसार से कदापि विदा नहीं होना है और इसी कारण वे अनेक प्रकार की भली बुरी प्रकृतियां में व्यस्त रहते हैं और मोह माया में पड़े रहते हैं। संसार को छोड़कर जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। यह बात जगह जगह पर दिखाई देती है। मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ मनुष्य संसार को याद करके रोता है। कहते हैं कि जब इंसान पैदा होता है, जब बच्चा होता है, तभी भी उसको अज्ञात भय होता है। उसे लगता है अब अभी आगे क्या होगा, लेकिन उसे तो आगे बढ़ना है, उसे अभी जीना है, उसे मरना नहीं है। जब थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा जवानी आती है, तब उसे लगता है मुझे तो अभी बहुत सारे कार्य खत्म करने हैं, तो अभी मुझे नहीं मरना है, अभी मुझे जीना है। और जब वो बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बीच मध्य आयु में होता है, तो कहते हैं मेरे सोचता है कि मेरे तो बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं, अभी उनको पालन पोषण करना है, उनको बड़ा करना है, तो अभी मुझे नहीं मरना है। और जब वो वृद्ध हो जाता है, तब तो उसे मृत्यु का भय सताता है और कहता है कि अब भी मुझे नहीं मरना है, अब तो मुझे पोती पोतियों का मुंह देखना है। तो इसके लिए वो ऐसे मोह में रहता है, उसको अज्ञात भय रहता है। सभी को अज्ञात भय जरूर होता है। उनके सामने संसार के मानवीय स्वरूप उपस्थित होते हैं। उसकी मति उलझन में पड़ जाती है, नसें तन जाती है और उसका प्राण किसी भांति भी शरीर की ममता का त्याग करने के लिए तैयार नहीं होता। जब मनुष्य मृत्युशैया पर पड़ा होता है, संसार की याद उसे आके और उसको रुलाती है, ममता को त्याग करने को तैयार नहीं होता है। एक आदमी के पास अत्यधिक धन था। यकायक उसे कोई रोग हो गया और वह बीमार पड़ा। जब एक मित्र उसे मिलने आया, तब उसकी आंखों में आंसू बह निकले। मित्र ने जब रोने का कारण पूछा, तब वो अपने दुखों को व्यक्त करता हुआ बोला, क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? इस संचित किए हुए धन को छोड़कर क्या मुझे भी स्वर्गलोक से दौड़ना पड़ेगा? मित्र ने उत्तर दिया, इसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत तो निश्चित है। मृत्यु सबके लिए अनिवार्य है। इस संसार के सफर पर आया हुआ जीव इस जीवन की अनोखी गाड़ी में रिटर्न टिकट लेकर ही आता है। इस पर भी उस आदमी की चिंता बढ़ती ही गई। मृत्यु का विचार करके वह रो उठा। उसकी नींद उड़ गई, शांति चली गई और चेहरा पीला पड़ गया। उसकी मृत्यु जिस समय पर होने वाली थी वो हो ही गई, लेकिन उसके पूर्व का समय व्यर्थ की चिंता और वेदना में बिताया। स्वाभाविक है कि मृत्यु के पहले ही उसका जीवन मृत्यु समान बन गया। संसार में ऐसी घटनाएं हुआ ही करती हैं। उसका कारण मृत्यु का गलत भय है। गीता की शिक्षा है कि मनुष्य को मृत्यु का भय त्यागना चाहिए। इस भय को दूर करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? उसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि जन्म और मरण स्वाभाविक है। एक सिक्के के दो पहलू जैसे होते हैं, उसी तरह जन्म और मृत्यु भी है। धूप के साथ छांव तो रहती ही है और दिन के साथ रात। उसी तरह जन्म और मरण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इन दोनों की आपस में मित्रता है। एक का आधार लिया तो दूसरे का आधार तो लेना ही पड़ता है। जन्म और मृत्यु शरीर के लिए स्वाभाविक है। शरीर के वे स्वाभाविक गुण धर्म है। यह बात अगर अच्छी तरह समझ ली जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जो घटना अवश्यभावी है उसका शोक क्या करना और मोह भी क्या करना। मनुष्य चिंता करे या न करे, जन्म और मृत्यु की कल्पना करे, कांपे या न कांपे, वह मृत्यु जन्म और मृत्यु के असर में तो आने वाला ही है। रण क्षेत्र में आया हुआ योद्धा चाहे आनंद से युद्ध करे चाहे चिंता से, जब वह युद्ध के लिए ही भेजा गया है तो बिना लड़े वो वापस नहीं जा सकता। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो अर्जुन को कहते हैं जो युद्ध भूमि है, हमें वो समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन भी हमारी एक युद्ध भूमि है और हमें जो युद्ध भूमि में भेजा गया है तो लड़ने के लिए ही भेजा गया है। और फिर हम लड़ते लड़ते चाहे मर भी चाहे अच्छे से खुशी खुशी लड़ें, हंसते हुए लड़ें या तो रोते हुए, हमें लड़ना तो पड़ेगा ही। चाहे उस योद्धा को आनंद आए, युद्ध करने में आनंद आए या चिंता से वो युद्ध करे, जब वो युद्ध के लिए ही भेजा गया है तो बिना लड़े वो वापस नहीं जा सकता। फिर युद्ध का विचार करके शोक करने से क्या फायदा। इसी प्रकार मृत्यु एक स्वाभाविक और टालने न टलने वाली है, शरीर के साथ जुड़ी हुई वस्तु है, तो फिर उसे डरने की क्या आवश्यकता। उसकी भेंट करने के लिए मनुष्य को हमेशा तैयार और प्रसन्नतापूर्वक तैयार रहना चाहिए। उससे डरने में वीरता नहीं बल्कि
कायरता है तो हमें मृत्यु से डर नहीं लगना चाहिए। मृत्यु का भय सभी को होता है और काफ़ी लोग तो उसके बारे में सोचते ही नहीं है और उसकी बात ही नहीं करना चाहते हैं। बोलते क्या अभी भी लोग जो अगर सुनेंगे मेरा वीडियो तो कहेंगे कि ये क्या मृत्यु की बात लेके बैठी है। लोग उसकी बात भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ जाना चाहिए जो ये मोह माया में अटके हुए हैं, जो पैसों के पीछे भाग रहे हैं, वो सब यहीं पर छोड़ कर जाना है। मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, तो उससे उस सत्य को क्यों नहीं स्वीकारते और दूसरों के जो मरने वाले पे भी नहीं सीखते हैं। जो दूसरे मरते हैं उनको देखकर भी वो सीख नहीं लेते हैं कि उन्हें भी एक दिन जाना ही पड़ेगा। तो फिर व्यर्थ में क्यों चिंता करें, व्यर्थ में क्यों इस मोह माया में जकड़े रहें, व्यर्थ में क्यों अपनी चिंता में जकड़े रहें अपने आप को। तो इससे हमें छुटकारा चाहिए। और छूटेगा कैसे, ये मोह कैसे छूटेगा? नाम जाप करके छूटेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मेरे प्रभु कीर्तन संकीर्तन और सत्संग से ही छोड़ेगा। ये मोह को हमें छूटना है और भय भी निकालना है मन से। जो मृत्यु का भय है वो भी निकालना है। हमें जितना है, हमें सांसें दी गई है वो तो हमें जीनी है, न उससे कम न उससे ज़्यादा। तो हर एक को ये पता है, लेकिन कोई स्वीकार नहीं करता है। लोगों को समझ जाना चाहिए, अभी इतनी तो समझ होनी चाहिए कि हमें, अगर हम इस जन्म में आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, ये एक ये कर्म भूमि है, ये हमें एक युद्ध का मैदान है, जो हमें युद्ध तो लड़ना ही है और फिर अंत में मोक्ष को जाना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। लड़ के हमें मोक्ष कैसा मिलेगा? हरि नाम जाप करके ही मिलेगा और हम श्री कमल चरणों में पहुंच जाएंगे और हम गोलोक धाम में पहुंचेंगे। सिर्फ नाम जाप ही करते रहना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।